बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही मज़े का और बड़ा आप लोगों के लिए जो है वो यूज़फुल टेंस लेकर आया हूँ। देखिए, टेंस तीन होते हैं स्टूडेंट्स, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये तीन ऐसे टेंस हैं जो अपनी अपनी पहचान रखते हैं। जैसे प्रेजेंट पहचान रखता है ता है ती है, पास्ट था है थी को जाहिर करता है और फ्यूचर गा गे गी को जाहिर करता है। अब जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में ता है ती है आएगा, बच्चा उसको समझता है कि ये पता नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसका बनाने का तरीका वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा देगा, प्लस सब्जेक्ट लगा देगा, ये बना देगा। जब वो किसी सेंटेंस के लास्ट में था थी थे देखेगा, उसको पास्ट इंडेफिनिट समझ लेगा। और जब वो किसी फिक्रे के लास्ट में का गे गी देख लेगा, उसको फ्यूचर इंडेफिनिट समझ लेगा। मानता हूँ कि ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें किसी ज़माने के अंदर मजबूरन करना पड़ते हैं। इनमें से मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर आपको प्रेजेंट में, अगर आप प्रेजेंट में किसी काम को मजबूरन करना है, मतलब जिस दौर में आप रह रहे हैं उस दौर में अगर आपको कोई काम मजबूरन करना पड़े तो आप उसके लिए हैज़, हैव, टू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिक्रे क्लास में इसके भी ता है, ती है, ते है आता है। गौर करना है, मैं बोर्ड पर देख रहा हूँ। यह है जी पहला प्रेजेंट मजबूरन, प्रेजेंट फिक्रे के आखिर में पढ़ता है, पढ़ती है। जिस फिक्रे क्लास में अड़ता ड़े के साथ आए, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आएगा, तो इसका मतलब है कि सेंटेंस जो है वो मजबूरन किया जा रहा है। इसको हरगिज़ आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं समझना जिसका आप फार्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस लगाते हैं। स्टूडेंट इसलिए समझ लेते हैं क्योंकि इसके लास्ट में ता है ती है आ रहा है। आपने और ये करना है कि ता है ती है आ रहा है, उससे पहले ड़ ता है ड़े आ रही है, ड़े जाहिर कर रही है कि ये काम मजबूर होना है। जैसे मैं कहता हूँ, आप मुझसे पूछते हैं सर आप कल क्यों नहीं आए, तो मैं कहता हूँ यार मुझे अपने भाई के साथ जाना पड़ता है इसलिए मैं लेट हो जाता हूँ। जाना पड़ता है, जाहिर ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, लेकिन ये प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर किसी मजबूरी को जाहिर कर रहा है। याद रखिए, ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में ड़ता है, ड़ती है, ड़ते हैं आता है, वो आपकी मजबूरी शो कर रहे होते हैं। जैसे मैं इसके बनाने का तरीका आपको लिख के दे रहा हूँ कि सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, मतलब काम करने वाला, फिर आप लगाएंगे हैज या हैव, फिर आप लगाएंगे टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रहे व्यूअर्स, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देखें गाइस, पहला जी एक छोटा सा लेक्चर है और बहुत ज्यादा यूजफुल है। देखिए मैं कहता हूं मुझे घर में बहुत सा काम करना पड़ता है। व्यूअर्स याद रखना है आपने कि आई, वी, दे और यू के साथ हमने हैव लगाना है। अगर आपको बोर्ड पर कोई चीज़ वाज़ेह नज़र नहीं आ रही तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट आप मेरी वीडियो को सुन सकते हैं बिकॉज़ के बाज़ का चीज़ें सामने सही शो नहीं हो रही, तो मेरी वीडियो को जो है वो आप स्लो मोशन में जाके या हैंड फ्री लगाकर बासानी जो है वो चीज़ों को, रूल्स को सुन सकते हैं कि आई, वी, दे, यू के साथ हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं और ही, शी और इट के साथ या सिंगुलर नेम के साथ, नेम के साथ हम लोग हैज का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए व्यूअर्स, मैंने कहा मुझे घर पे बहुत सा काम करना पड़ता है, बाहर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के फार्मूले के मुताबिक नहीं, इसमें किसी काम को करने की मजबूरी जाहिर हो रही है, तो उसका फार्मूला मैंने लिख दिया है। मुझे घर में बहुत सा काम करना पड़ता है, सब्जेक्ट है मुझे आई, आई के साथ हैव लगाते हैं, आई हैव टू डू lots of work at home.
देखिए अब मजे की चीज ये है, अब इसी सेंटेंस को पास्ट में ले लें। गुजरे हुए जमाने माजी में अगर आपको कोई काम मजबूरन करना पड़ता था तो आप उस है की जगह पड़ता था कर लेंगे। जैसे मैं कहता हूँ मुझे घर में बहुत सा काम करना पड़ता था, मुझे घर में बहुत सा काम करना पड़ा। सर मैं माजरत चाहता हूँ मैं कल नहीं आया, मुझे अपने अब्बा जान के साथ जाना पड़ा। तो पास्ट में इसकी पहचान ये होगी, पास्ट में फिक्रे के आखिर में पढ़ता था, पढ़ती थी आएगा, या फिक्रे के लास्ट में आएगा फिक्रे के आखिर में पढ़ा, पढ़ी, पढ़े आएगा। माजरत चाहता हूं मैं कल नहीं आ सका, आप मुझे कल नहीं आना पड़ा। आई हैड नॉट टू कम, आई हैड नॉट टू कम, मुझे घर में बहुत सा काम करना पड़ा, मुझे घर में बहुत सा काम करना पड़ा। व्यूअर्स सब्जेक्ट बनाने का तरीका सब्जेक्ट प्लस हैड, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे घर में बहुत सा काम करना पड़ा, आई हैड टू डू लॉट्स ऑफ वर्क एट होम। याद रखिए व्यूअर्स, जब हमने इन सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना है तो टू से पहले आपने नॉट लगाना है। मतलब जब भी नेगेटिव बनाएंगे तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, हैव के बाद नॉट लगेगा, हैड के बाद नॉट लगेगा। कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि टू के बाद नॉट लगा देते हैं, जो कि सेंटेंस गलत हो जाता है। देखिए पहले मैंने प्रेजेंट की बात की, प्रेजेंट में पढ़ता है आता है। माजी की बात करो मजबूरी में तो पढ़ता था आएगा। अब व्यूअर्स बात ये है कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में और इजी है। देखें फ्यूचर में किसी काम को मजबूरन करना होगा तो आप करेंगे करना पड़ेगा, करना पड़ेगी, करना पड़ेंगे। अगर 9th क्लास के स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं तो 9th क्लास के स्टूडेंट्स को बड़ी अच्छी तरह याद होगा चैप्टर नंबर 9 ऑल इज नॉट लॉस्ट में पैराग्राफ नंबर 3 में लाइन नंबर 5 में आपने पढ़ा है If you spend most of your duty hours on one patient, अगर आप एक मरीजा पर अपने प्राइस के ज्यादातर घंटे सर्व करेंगे, we will have to recruit more nurses, तो हमें ज्यादा नर्सें भर्ती करना पड़ेंगी। Viewers, ये रूल्स ऐसे हैं, अगर हम इनको अच्छी तरह समझ लें तो हम किसी भी तरह ट्रांसलेशन को जो है आसानी कर सकते हैं। अब मैं आपको फ्यूचर का बता रहा हूँ, इससे पहले मुझे इसको रेस करना पड़ेगा। याद रखिए फ्यूचर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं विल, शैल, हैव, टू का। विल शैल हैव टू ऐसा काम जो मुस्तकबिल में मजबूरन करना पड़े, पहचान है जी, पड़ेगा, पढ़ेगी वगैरह। बनाने का तरीका है सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे, फिर आप लगाएंगे विल या शैल, फिर आप उसके बाद लगाएंगे हैव, फिर आप लगाएंगे टू के बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे जाना पड़ेगा। याद रखिए व्यूअर्स, आई और वी के साथ हम लोग शैल लगाते हैं, आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सब के साथ विल लगेगा। मुझे जाना पड़ेगा, आई शैल हैव टू गो। अगर यही मैं प्रेजेंट में ले जाता हूं कि मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। लेकिन अब बात हो रही मुझे जाना पड़ेगा, आई शैल हैव टू गो। एक व्यूअर्स एक नोट आप लोगों ने ये कर लेना है, गौर से सुनिएगा और लिख लीजिएगा इसको कि अगर
किसी सेंटेंस के अंदर किसी काम को करने के लिए जोर दिया जा रहा हो, मतलब लफ्ज जरूर का इस्तेमाल कि मुझे जरूर जाना पड़ेगा। व्यूअर्स, मैंने आपको एक चीज समझाई है कि आई और वी के साथ शेल लगता है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिन सेंटेंसेस के अंदर लफ्ज जरूर आ जाए या इंतहाई ख्वाहिश आए, तो अगर वहां आई के साथ शेल लगाना है तो जब किसी सेंटेंस में लफ्ज जरूर आ जाएगा, अगर उधर आई आना होगा, अब आई के साथ शेल आना होगा, तो फिर आप शेल की जगह विल लगाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ जी मुझे जाना पड़ेगा, इसमें कोई काम को जो है वो आप लोग जरूर करने के लिए नहीं कह रहे, मुझे जाना पड़ेगा, आई शैल हैव टू गो। लेकिन अगर व्यूअर्स मैं ये कह दूं कि मुझे जरूर जाना पड़ेगा, तो फिर मैं लगाऊंगा आई विल हैव टू गो। उसकी वजह ये है कि फिक्रे में वर्ड जरूर आ गया। जब फिक्रे में वर्ड जरूर आ जाए तो अगर आई के साथ शेल आता है, लेकिन हमने जरूर देख लिया कि सेंटेंस में जरूर आ गया, तो फिर विल शेल की जगह हम लोग विल का इस्तेमाल कर देंगे। ये आज एक आसान तरीन तरीका जो है वो मैंने आपको अब बताया है, जो किसी सेंटेंस में मजबूरी को जाहिर करता है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये छोटी सी काविश आपको पसंद आई होगी। आपकी पसंद और नापसंद मुझे जो है वो सब्सक्रिप्शन में पता चलेगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।